बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 की सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 8 है, जिसकी हेडिंग है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को मैंने 4 मेन हेडिंग में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमें समझना है कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, उसके बाद जो ओवर पॉपुलेशन होती है और उसके कॉजेज़ क्या होते हैं जो इम्पेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। फिर थर्ड नंबर पे है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पेक्ट ऑन अर्थ। फिर फोर्थ नंबर पे है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये 4 मेन हेडिंग है जो चैप्टर के अंदर हमें बुक में दी गई हैं, जिसको हमने समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन है एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। मतलब कि हमारे इर्द गिर्द जो हमें चारों तरफ हमें मिलेगा, वो जो कुछ भी होगा उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे आसपास जो धुआं होता है उसको हम एनवायरनमेंट बोलेंगे। हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको भी हम एनवायरनमेंट बोलेंगे। जो लोग उनमें शामिल होंगे उनको भी हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, चाहे वो टेबल हो गया, चेयर हो गई, वो सब एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है। एनवायरनमेंट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है बायोटिक और सेकंड होता है एबायोटिक। बायोटिक में आ जाती है लिविंग चीज़ें, जितनी भी जानदार चीज़ें होती हैं वो बायोटिक में आती हैं, जिसकी एग्जांपल है ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स। और एबायोटिक में आती है नॉन लिविंग थिंग्स, जिसकी एग्जांपल है टॉय, एयर, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह। जितनी भी गैर जानदार चीज़ें हैं वो आ जाती हैं एबायोटिक में। सो ये हो गया एनवायरनमेंट। सिंपल वर्ड्स में अगर कॉन्सेप्ट समझाया जाए तो एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है वो एनवायरनमेंट का एक हिस्सा होती है, वो एनवायरनमेंट होती हैं। अब चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन का क्या रिलेशन है एनवायरनमेंट के साथ। ओवर पॉपुलेशन की बात की जाए तो काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जिनमें पॉपुलेशन ज़्यादा होती हैं। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो उस कंट्री में काफ़ी सारे नुकसान आ जाते हैं। सबसे पहली बात ये है कि उस कंट्री में गुर्बत ज़्यादा आ जाएगी। जैसे कि इंडिया में है, इंडिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर नहीं होते हैं, वो सड़क पे सोते हैं, क्योंकि उनके कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होती हैं। जो गरीब होते हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, और फैमिलीज़ बड़ी होने की वजह से वो अपनी फैमिली को वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाती हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं, रीज़न्स क्या होते हैं। रीज़न्स ये होते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो अर्थ है, तो हर चीज़ उसमें एक लिमिटेड होती है, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। हमारे पास जो वाटर होगा वो भी लिमिट में ही होता है। अगर हद से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो पानी भी कम पड़ेगा। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं सब लिमिट में होते हैं। फ़िश हमारे पास लिमिटेड होगी, हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं वो भी लिमिटेड होंगे, क्योंकि जो अर्थ है वो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं फूड का। तो अगर हद से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो वो सारी चीज़ें कम पड़ने लगेंगी। सो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पड़ेंगे हमारी इन्वायरमेंट पे। राइज़ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, मतलब जो लोग हैं वो बेरोज़गार ज़्यादा हो जाएंगे, नौकरियां कम पड़ जाएंगी, तो लोग चोरियां करना शुरू कर देंगे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें टाइम से खाना देने के लिए। अगर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाएंगे तो उनकी जो प्राइस होगी वो बढ़ जाएगी। उनकी प्राइस बढ़ जाएगी तो लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। जब लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे सर्वाइव करने के लिए, तो उस चीज़ की वजह से पैदा हो जाएगी पावर्टी, मतलब गुर्बत पैदा हो जाएगी। सो ओवर पॉपुलेशन इस तरीके से हमारी इन्वायरमेंट को डैमेज करती है। ये सारे वो रीज़न्स थे जो हमारी इन्वायरमेंट पे पड़ते हैं ओवर पॉपुलेशन के। अब जो तीसरी हेडिंग थी वो थी ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है उसको समझते हैं। ग्लोबल का मतलब होता है अर्थ, ठीक है, जो हमारी ज़मीन है वो गोल है, इसलिए उसको कहा जाता है ग्लोबल। और वार्मिंग का मतलब होता है वार्म, यानी गर्म। तो इन दोनों अगर वर्ड्स को हम मिला रहे हैं तो इसकी जो डेफिनेशन बन के आ रही है वो बन के आ रही है जो हमारी गर्म ज़मीन है, ठीक है, उसको हमने समझना है। ज़मीन गर्म क्यों होती है, उसके रीज़न्स क्या होते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स की वजह से जो पैदा होते हैं ग्रीन हाउसेस गैसेस से। इसको हम 4th हेडिंग में समझते हैं जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है डिटेल से। अभी ग्लोबल वार्मिंग को ही फोकस करते हैं।
जो सन होता है हमारा, वो क्या करता है, उसका जो काम होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब सन अपनी 100% एनर्जी देता है अर्थ को, ठीक है, ग्लोबल मीन्स अर्थ, जब सन अपनी 100% एनर्जी अर्थ को देता है तो अर्थ को कितनी एनर्जी चाहिए होती है। अगर अर्थ को 100% में से 80% एनर्जी चाहिए होती है तो बाकी जो 20% एनर्जी होती है वो अर्थ क्या करता है, वो अपने जो अर्थ के बाहर जो लेयर होती हैं जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर लेयर, तो उसमें वो एनर्जी भेज देता है। उसकी तरफ वो एनर्जी अपनी जो 20% एक्स्ट्रा होती है वो एटमॉस्फेयर में डाल देता है। तो जो अर्थ की जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर, तो कुछ एनर्जी उससे बाहर जाती है और कुछ नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है, उसके जो रीज़न्स होते हैं, उसके रीज़न्स होते हैं पोल्यूशन। जब अर्थ में हमारी जो गैसेस पैदा हो जाती हैं, उसकी एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पैदा हो जाती हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउसेस गैसेस, उस वजह से वो 20% एनर्जी नहीं जा पाती हैं। और इसके जो रीज़न्स होते हैं वो यही होते हैं कि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस के इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होने लगता है और गर्मी ज़्यादा पैदा होने लगती है, जिससे हमारी इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है। अब समझते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन किसको कहते हैं, जिसको हम उर्दू में बोलेंगे माहौलियाती गंदगी, ठीक है। अब माहौलियाती गंदगी 3 किस्म की होती हैं। माहौलियाती गंदगी ऐसी गंदगी को कहते हैं, यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हम ऐसी पोल्यूशन को कहेंगे जिससे पानी, हवा और मिट्टी में से ऐसी तब्दीली आए जो इंसान को और जितने भी जानदार चीज़ें हों, जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो प्लांट्स ही क्यों ना हो, उनको भी नुकसान पहुंचाएं। इसको हम कहेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जिसकी 3 किस्म होती हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है एयर पोल्यूशन, सेकंड पे है वाटर पोल्यूशन और थर्ड पे है लैंड पोल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। हम जिस फ़िज़ा में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन जो गैस होती है ना, ऑक्सीजन, उसके अलावा नाइट्रोजन और कार्बन भी मौजूद होती हैं। पर अगर उसमें उस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस भी शामिल हो जाती हैं क्योंकि जो धुएं होते हैं उनमें वो निकलती हैं, जो बाइक्स के, जो व्हीकल्स के जो धुएं होते हैं उनमें जो गैसेस निकलती हैं फ्यूल की वजह से, पेट्रोल की वजह से, तो वो शामिल हो जाती है हमारी एयर में। तो उनमें जो गैसेस के नुकसान हमें पहुंचते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे हमें अस्थमा भी हो सकता है, काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, हमें सांस लेने में मुश्किल हो जाती हैं, वो कॉजेज़ करती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। और दूसरे नंबर पे है वाटर पोल्यूशन। जैसे कि जानदारों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए वाटर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, चाहे वो ह्यूमंस हो या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हर ऑर्गेनिज़म के लिए वाटर एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। पानी के अंदर कोई भी चीज़ आसानी से डिसॉल्व हो जाती है क्योंकि वाटर एक सॉल्वेंट होता है। तो इस वजह से मुख्तलिफ़ जो जहरीली गैसेस होती हैं वो वाटर के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं। ज़मीनों के अंदर काफ़ी सारी जो ख़तरनाक दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड वगैरह हो गई, तो वो उनको जब लगाई जाती हैं तो वो पानी में शामिल हो जाती हैं। फिर जब वो पानी में शामिल हो जाती हैं तो पानी में वो आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं, फिर वो गैसेस के फॉर्म में आ जाती हैं जो ऊपर की तरफ चली जाती हैं। फिर वही कॉजेज़ करती है रेन को। जब उनसे रेन होती है तो वो जहरीली रेन होती हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस होती हैं। और वही जो बारिश होती है वो ज़मीन पे गिरती हैं, उसकी वजह से हमारे जो लैंड होती है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जितने भी फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, जहाँ पर भी दुनिया में फ़ॉरेस्ट वगैरह होते हैं, तो उनकी कटिंग ज़्यादा होती है। उनकी कटिंग होती है फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए। उनका जो वुड होता है उसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो ज़रूरतें भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जब फ़ॉरेस्ट को कट किया जाता है तो क्या हो जाता है, नुकसान ये होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी मौजूद हो जाती है। पाकिस्तान में 3.6 सैकड़ों हमारे पास फ़ॉरेस्ट मौजूद होते हैं, जिनके 3 इकसाम हमारे पास जो मेन है वो मौजूद होते हैं, जिसमें एक हमारे जो उत्तर की तरफ होता है वो होता है मरी, सवात और चित्राल में, जिनकी साइज़ें काफ़ी बड़ी होती हैं फ़ॉरेस्ट की। और दूसरे जो होते हैं वो हमारी तरफ होते हैं गुजरात में, रावलपिंडी में और अटक और मर्दान में। इन शहरों में ये फ़ॉरेस्ट मिलते हैं। और तीसरे होते हैं
खुश्क जो कोहिस्तानी होते हैं, कोहिस्तानी फ़ॉरेस्ट जिसको कहते हैं, वो कोहिस्तानी इलाकों में मिलते हैं। ये वो पाकिस्तान के अंदर होते हैं और टोटल जो इनकी तादाद होती है फ़ॉरेस्ट की वो है 3.6। लेक्चर कंप्लीट हो गया एनवायरनमेंट के ऊपर। आई होप कि आपको एनवायरनमेंट और उसके सारे जो इम्पैक्ट्स थे, कॉजेज़ थे, सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं समझा सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।